अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 4.3। क्वेश्चन 1 और 2 करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है, बुक आपके पास ही मौजूद होनी चाहिए। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देती हूँ। एक्सप्रेस ईच ऑफ दी फॉलोइंग सर्ट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सर्ट से मुराद ये बच्चे कि आपके पास जजर में कुछ रकमें मौजूद हैं, दी भी होंगी, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन 1 इज अंडर रूट 180। तो सबसे पहला पॉसिबल सोल्यूशन आप इसका क्या कर सकते हैं, वो आप ये कर सकते हैं कि आप इसका निकालें जी एलसीएम। आप इसके प्राइम फैक्टर निकालें। 2 पे जा सकता है, 2 9 जा, 2 0 जा, 2 4 जा, 8 1 बच्चा, 0 सा मिलकर 5 जा 10। अब ये 3 पे जाएगा, 3 15 जा, 3 5 बेसिक चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल आपको इंडेक्स में जाने की जरूरत है। एनी हो, यहाँ पे मैं शार्ट सब्सक्रिप्शन अगर लिख लेती हूँ। अब देखिए इसको आप लिखें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आप इसके बना लें पेयर्स। अब देखिए कि 2 टाइम्स आ रहा है, एक दफ़ा लिखा और कर दी 2। ठीक है, मैं यहाँ क्रॉस जो मल्टीप्लिकेशन के साइन का यूज़ हो रहा है उसके लिए डॉट डाल देती हूँ। बात एक ही है, ये भी 2 टाइम आ रहा है, 5 अकेला है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जब मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है अंडर रूट के अंदर, आप उसको अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा जी, ये और ये कट गया, क्यों? क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर जहाँ इकट्ठे आएंगे जो कि एंटी होते हैं, कट जाते हैं। ये भी कट गए, यहाँ से बच्चा 2 इंटू यहाँ से बच्चा 3 और ये बच्चा अंडर 5। अब इसका तो कोई हल नहीं, लेकिन ये आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बनता है 6 अंडर रूट 5। ये हो गया जी हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट 2 देखिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 अंडर रूट के अंदर 162। दो बातें अब यहाँ समझ लें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अगर अंडर रूट के साथ फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 16 कर देती हूँ और यहाँ पर 3 है, थोड़ा सा नीचे छोटा करके और ऊपर करके और इस चीज़ के ऊपर करके अंदर करके, और अगर आपको ऐसे गिवन है तो ये दोनों चीज़ें आपस में सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है? ये इंडेक्स में आ रहा है और ये कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट नहीं बन सकता, ये इंडेक्स नहीं बन सकता। इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा तजाद है। ठीक है, आपने पहचान करनी कैसे करते हैं कि ये इस चीज़ की जो मुड़ी हुई चीज़ है ना, इसके ऊपर होता है थोड़ा सा और छोटू का लिखा होता है। देखिए ये इसके साथ है और थोड़ा बड़ा का लिखा हुआ है। जो बड़ा होगा वो कोफिशिएंट होगा, जो बड़ा नहीं होगा वो इंडेक्स होगा, याद रखिएगा। ऐसी चीज़ को हल कैसे करती है? ऐसी चीज़ को ऐसे हल करती है कि जब आप नॉर्मली जब आप कोई भी अंडर रूट हटाते हैं ना बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है तो आप बाय 1/2 करते हैं। क्यों? खाली अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ मेंशन हो तो 1/, वो चीज़ बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 5 है तो 1/5 बन जाएगा। यहाँ पे अगर 7 है तो 1/7 बन जाएगी। बात मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो इसलिए दोनों चीज़ सेम नहीं है। हम पे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है जनाब, ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसके साथ करके आ रहा है और थोड़ा बड़ा करके आ रहा है। अब आप इसको कैसे हल करेंगे? आपके फोकस की चीज़ ये है, आपने क्या करना है इसका, आप ऐसे करें कि इसका आप एलसीएम निकाल लें। 162 2 पे मल्टीप्लाई होगा, क्यों? डिवाइड होगा, क्यों? इसके आखिर में 2 आ रहा है। 2 8 जा, 2 1 जा, यहाँ से 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये 3 साथ लेके चलते रहे और इसको मैं हल्का सा ब्रैकेट में बंद कर लेता कि ये थोड़ी सेपरेशन रहे इसकी। ये अगर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ से अब आप ऐसे करें कि ये 2 ऐसे रहने दें, इनकी पेयर बना लें। तो ये 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है, फिर आप, मैंने बताया था ना कि आप अलहदा कर सकते हैं। अंडर 2 अलहदा आ गया, 3 का स्क्वायर अलहदा आ गया, ये 3 का स्क्वायर अलहदा आ गया। ठीक है, ये गया कट, ये भी गया कट। तो आपके पास 3 अंडर 2 है, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से भी 3 बचा। अब देखें ये 3 3 ज़ा 9, तो ये 9 आप शुरू में ले आए और फिर ये 9 और 3 आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे। इंटरेक्शन मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 9 3 ज़ा 27 और ये आ गया जी अंडर रूट 2। ये हो गया हमारा पार्ट 2 सॉल्व। जी आगे देखिए पार्ट 3 गिवन है 3/4 इंटू 3 अंडर 128। अब आप इसकी शिनाख्त करें, ये आपका कोफिशिएंट है बड़ा, ये अंदर गिवन है और थोड़ा छोटू कर गिवन है, तो लिहाजा ये क्या हुआ, ये इंडेक्स में हुआ। अब आप इसे कैसे लेके चलना है? आप 3/4 ऐसे लिखें, 128 आप ऐसे कर दें और 1/, आप क्या करेंगे
1/3 करेंगे, ये 3 से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है, आसान है। छोटा सा गिवन होता है, थोड़ा ऊपर करके लिखा होता है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से बच्चे आप क्या करें, आपके फोकस की चीज़ क्या है, इसका एलसीएम निकालना, यानी कि प्राइम फैक्टर निकालना। निकाल लेते हैं। 2 6 आर, 2 4 आर, 2 32 आर, 2 16 आर, 2 8 आर, 2 4 आर, 2 2 आर एंड 2 1 आर। ये आगे हमारे पास ये 7 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। 1/3। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे करेंगे, ये 3/4 ले लें। और एक चीज़ देखिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पे आप पेयर ना बनाए, पेयर 2 का बनता है ना, आप 3 3 पर ले लें। ये 3, ये 3, ये अकेला, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 एक दफ़ा लिखें, वो पावर लिखिए 3, फिर इस तरह ये 2 एक दफ़ा लिखें, पावर लिखिए 3, और ये 2 अकेला, और बाहर क्या जी 1/3। अब आप ये देखिए गौर से कि ये पावर अंदर अप्लाई होगी हर एक चीज़ पर। अप्लाई करने का क्या तरीका है कि अंदर जितनी टर्म्स मौजूद है हर एक के साथ पावर आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे करेंगे, 2/3 इंटू 1/3, फिर 2/3 इंटू 1/3। अप्लाई होने का मतलब यही है कि अगर अंदर भी पावर है तो उसके साथ वो आपस में टकरा जाएंगे। टकराने से क्या मुराद है, ज़र्ब हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये 2 अकेला है तो इसके ऊपर वो 1/3 आ जाएगी। अब ये नहीं कैंसिल, ये नहीं कैंसिल, 3/4। यहाँ से आपके पास क्या बच गया बच्चों, यहाँ 2 बचा, इंटू 2 बचा, और ये 2/1/3 बचा। ये 3/4 अंदर भी 4 है, इंटू 2/1/3। अब आप इसको इसको कैंसिल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कैंसिलेशन होती है ऊपर नीचे, डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में सेम चीज़ें होती हैं। अब आपके पास यहाँ से क्या रह गया, 1/3 रह गया, और एक यहाँ पर है 2/1/3। अब आप कैसे करेंगे इसको, अच्छा अब आप ऐसे करेंगे कि 3 तो वही मौजूद रहा, इसको दोबारा फिर से अपनी उसी शक्ल में लेके जाएंगे इस तरह, ठीक है। कैसे, अब देखिए ये 2/1/3 है, आप जैसे लगाएं, इस 1/3 को यहाँ 3 करके छोटा लिखें, क्योंकि ये इंडेक्स में चीज़ आती है, और ये 2 अंदर आ जाएगा, और ये हमारा आ गया जी आंसर। ये हो गया हमारा पार्ट 3 सॉल्व। क्वेश्चन 4 गिवन है जी, पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इंडेक्स में 5 आ रहा है, कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया है, छोटा है और इसके ऊपर करके आ रहा है। आप पहले इसको ना यूँ कर लें, 96 x⁻6 y⁻7 z⁻8, और ये 1/5 करके बाहर आ जाएगा। अब आपका फोकस शुड बी दिस थिंग 96। हम निकाल लेते हैं जी इसका एलसीएम। 96, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 24s are, 2 12s are, 2 6 are, 2 3s are and 3 1s are, ठीक है। ये आपके पास 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 5 दफ़ा, और 3 आपके पास 1 दफ़ा आ रहा है जी, सही है। अब आप क्या करें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 दफ़ा आया, 3 एक दफ़ा। ये x की 6 है, तो क्यों ना मैं इस सब चीज़ों को इसके साथ थोड़ी इनकी मैचिंग कर दूँ। कैसे मैचिंग करनी है कि x की 6 को अगर मैं x की 5 और x की 1 लिख दूँ, 1 ना भी लिखे तब भी पता चलता है कि यहाँ 1 मौजूद है। चीज़ तो वही है ना बच्चों। तो y की 7 को अगर मैं y5 इंटू y2 कर दूँ, और z की 8 को z5 इंटू z3 कर दूँ, क्या ख्याल है, ठीक है। ये इसमें हर्ज कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब आप इसको ऐसे करें कि इसको भी ज़रा 1/5 के साथ ही मिलाते हैं, तो ये 2 की पावर 5 कर दें, 3 अकेला, x की 5 इधर कर लें, y की 5 इधर कर लें, z की 5 इधर कर लें, x अकेला इधर करें, y के इधर करें, z क्यूब इधर करें, बाहर लगाएं 1/5। अब बाहर भी पावर है अंदर भी पावर है, ये पावर्स आपस में हो जाएंगी इंटरेक्ट, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आप इसको 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 3 पे आ जाएगी 1/5, x पे 5 इंटू 1/5, y टू 5 इंटू 1/5, z पे 5 इंटू 1/5, फिर x पे 1/5, फिर y2 इंटू 1/5, फिर z3 इंटू 1/5। क्या क्या कैसे हो सकता है, ये कट गया जी, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एंड वी आर लेफ्ट विद, यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 3 की पावर 1/5, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा y, यहाँ से बचा z, यहाँ से बचा x की पावर 1/5, यहाँ से बचा y की पावर 2/5,
टू टू वन जा 2/5, ठीक है। और जेड की 3/5। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको ऐसे करें कि जो पावर्स के बगैर हमको एक साइड पे कर लें। पावर के बगैर है 2xy z, ठीक है। और ये है जी 3/1/5, ये है जी x/1/5, ये है y/2/5, ये है z/3/5। अब मैं एक चीज़ आपको हल कराती हूँ रफ अमल में, और यहाँ पे उठा के लिख देंगे, आपने ध्यान देना है। देखिए बच्चे, फॉर एग्जाम्पल यू हैव y/2/5। कैसे हल करेंगे इसको, क्या मैं इसको y की 2 अंदर करके 1/5 बार कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। और इसको दोबारा से अंडर रूट शक्ल में लेके जाना हो तो ऑब्वियसली ये 1/5 यहाँ 5 बन के इंडेक्स में आ जाएगा और ये y के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर विद द केस ऑफ z/3/5 कि आप z³ अंदर कर लें, 1/5 बार कर लें और फिर z³ अंदर आ जाएगा और 1/5 यहाँ 5 बन के आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे करें 2xyz, और फिर आप इसको ऐसे करें कि ये मैं ब्रैकेट लेके थोड़ा सेपरेट कर रही हूँ कि 3xy² z³ और बाहर इनके 1/5, ठीक है। ये मल्टीप्लाई की वही चीज़ें आती हैं। तो फिर 2xyz है जब, तो आप इसको लिखें अंडर रूट के अंदर, इंडेक्स में 5 लिखें और 3xy² z³ लिखें, और ये हमारा आ गया जी आंसर। पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया, हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो चुका है। आई होप ये आपको सही तरह समझ आया होगा इंशाल्लाह।